हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। यानी आज हम अल्कोहल की इस वीडियो में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि कौन कौन सी वो केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि पुराने बॉन्ड का ब्रेक होना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल के पास दो तरह के बॉन्ड है, एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है। तो यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन में ये अलग अलग बॉन्ड टूटते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अलग अलग टाइप की रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। कब? ये हमारा अल्कोहल लिया और हमें पता है ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज की या कोई भी पॉजिटिव एंटाइटी है उस पर अटैक करके यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी यहाँ पे हमारा जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो एंटाइटी रहेगी जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। और इलेक्ट्रोफाइल वो एंटाइटी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल बनता है ओ आर नेगेटिव। आर और नेगेटिव बनता है यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के साथ जाकर के ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्योंकि उसके पास जो है वो आके जो ऐड होगा वो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल आकर के उसके ऊपर ऐड होगा। और तो वो रिएक्शन जो है वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाती है। सेकंड हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा हमारा अल्कोहल। यहाँ पे ये याद रखना कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, नॉर्मल अल्कोहल नहीं करता। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल लिया है वो H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के वो हाइड्रोजन के पास चले गए और हाइड्रोजन वहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। बट ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन जो है वो अनस्टेबल होता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, या तो ये बॉन्ड का ब्रेक करेगा या फिर यहाँ से H प्लस निकालेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी रिएक्शन ये जो बना है अल्कोहल वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो बिहेव कर रहा है या एक्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके ऊपर आकर के जो जुड़ेगा वो हमारा आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये किस टाइप की रिएक्शन देता है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे देता है। ये हमें ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो फिर हमने इसके ऊपर क्या करवाया है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड करवाया। यहाँ पे Br नेगेटिव आया। तो ये Br नेगेटिव जो है इस कार्बन पे ऐड यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यानी यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जो OH2 पॉजिटिव ये अनस्टेबल जो है एंटाइटी है इजीली यहाँ से रिमूव हो जाती है। और जब रिमूव होगी तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो इस पे जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है और यहाँ से वाटर जो है वो निकल जाता है। तो इस रिएक्शन में जो हमारा अल्कोहल है उसने एक्ट किया है एज ए इलेक्ट्रोफाइल और उसके ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो गया। तो यहाँ पे दो तरह की बॉन्ड होते हैं, नहीं एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनकी जो रिएक्शन है वो दो ग्रुप में डिवाइड कर दी, दो कैटेगरी में यहाँ पे इनकी रिएक्शन जो है वो डिवाइड कर दी जाती है। पहली जो कैटेगरी है उसमें आएंगे जहाँ से OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा वो रिएक्शन, यानी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और जो हमारा अल्कोहल वो एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है एक्ट करेगा। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन दे रखी है रिएक्शन विद मेटल। देखो यहाँ से हम एसिडिटी भी बता सकते हैं अल्कोहल और फिनोल की, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे H प्लस निकलता है। और जो H प्लस देता है वो जो स्पीसीज होती है वो हमारी क्या होती है, एसिड होती है।
तो यहाँ पे अल्कोहल और फिनोल जो हो एसिड की तरह भी एक्ट करती हैं। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। तो हमें पता है एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज करता है और जो कंपाउंड बनता है सोडियम एल्कोक्साइड है। और अगर हम ले लें यहाँ पे फिनोल तो फिनोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है जो ये प्रूव करती है कि जो हमारा अल्कोहल और फिनोल है वो क्या है, एसिड है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमारा फिनोल है। फिनोल भी क्या करता है, ऐसे मेटल के साथ रिएक्शन कर करके यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम फिनोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा अल्कोहल और फिनोल है वो दोनों किस तरह एक्ट कर रहे हैं, एसिड की तरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अब हमें पता है अल्कोहल हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यानी अलग अलग टाइप के अल्कोहल होते हैं। तो वो जो है उनकी एसिडिटी भी अलग अलग होती है, उनका नेचर जो है वो डिफरेंट होता है, सेम नेचर नहीं होता एसिडिक उसका, क्योंकि उनके पास जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। हमारा प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जिसके पास OH हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी में जिस कार्बन से OH जुड़ेगा वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी में क्या होता है, जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो एसिडिटी डिपेंड करती है हमारी, क्योंकि हमें पता है जो OH बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, उस वजह से क्या होता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यानी यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उनका नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। अब यहाँ पे हमारी एसिडिटी जो है वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हमें पता है अल्कोहल में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 जुड़े हुए हैं, यहाँ 3 जुड़े हुए हैं। इस वजह से इनकी एसिडिटी जो है वो डिफरेंस आ जाता है एसिडिटी में। तो यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहले से ही ज़्यादा है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, तो हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज नहीं करता आसानी से, तो इसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे इन तीनों में भी क्या होता है, अंतर है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं अलग अलग जुड़े हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ एक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर ये सेकेंडरी, फिर टर्सरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिटी, अब यहाँ पे हमने देखा कि फिनोल भी क्या करता है, H+ रिलीज करता है और वो भी एसिड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे देखो H+ ये रिलीज करता है, तो कैसे करता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है और ये जो कार्बन है यहाँ पे वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो अनस्टेबल होता है, हमें पता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आते ही वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। हाइड्रोजन यहाँ से H+ की फॉर्म में निकल जाता है, फिनॉक्साइड बनता है। अब जो फिनॉक्साइड बना है ना वो स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। यहाँ से जो लोन पेयर गए थे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, हमें पता है। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ जो फिनॉक्साइड बनता है ना वो स्टेबल होता है, लेकिन एल्कोक्साइड में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही। तो अगर इन दोनों में हम कंपेरिजन करें कि अल्कोहल एसिडिक मोर एसिडिक है या फिर फिनोल, तो फिनोल हमारा मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन की वजह से जो इसमें फिनॉक्साइड बनता है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन एल्कोक्साइड में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही, तो वो स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा इसकी एसिडिटी जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये यहाँ पे दे रखे हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फिनॉक्साइड बनता है, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या होता है, स्टेबल बनता है, और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है।
नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है यहाँ पे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, जो अल्कोहल होता है या फिनोल, दोनों क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं, जैसे एसिड क्लोराइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, वहाँ से रिएक्ट करते हैं और एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। और यहाँ पे भी जो हमारा अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से देखो H+ निकलता है और ये एस्टर बना लेता है। तो ये यहाँ पे एनहाइड्राइड लिया है तो भी ये एस्टर बनाता है, और ये असाइल क्लोराइड लेंगे तो भी यहाँ पे क्या बनता है, एस्टर बनता है। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखो सैलिसिलिक एसिड का अगर हम असाइलेशन करवा देते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है एस्प्रीन। तो ये एस्प्रीन जो है इम्पोर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो जो एस्प्रीन जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है, एस्टरिफिकेशन से बनता है। सैलिसिलिक एसिड का हम अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे देखो COCH3 ग्रुप का ऐड होना क्या होता है, असाइलेशन होता है। तो यहाँ पे इसका असाइलेशन हो गया है और उस वजह से क्या बना है, हमारा एस्प्रीन बना है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें याद रखना है, क्या बनता है, किसके साथ रिएक्शन करने से बनता है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी हमें याद रखना है, पूछ ली जाती है। सेकेंड ग्रुप की जो रिएक्शंस हैं वो हैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के ब्रेक होने से जो रिएक्शन देता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें पता है जो हमारा अल्कोहल है वहाँ पे R पॉजिटिव बन रहा था, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था, और उसके ऊपर आकर के कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो कौन कौन सी रिएक्शन इसमें आती है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, तो अल्कोहल जो है HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे जो है अल्काइल हैलाइड बना लेता है और वाटर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे OH निकलता है, OH नेगेटिव और R पॉजिटिव बनता है, और उसके ऊपर आकर के हमारा X नेगेटिव ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है। एक यहाँ से हमें याद रखना है, ये लुकास टेस्ट, यानी ये जो रिएक्शन है उसका यूज किया जाता है लुकास टेस्ट में। लुकास टेस्ट क्या होता है, उसमें एक रिएजेंट यूज करते हैं जो हमारा है कंसनट्रेट HCl+ में जिंक क्लोराइड। तो ये क्या होता है, हमारा लुकास रिएजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे अल्कोहल को प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई उसमें जो अल्कोहल है हमारे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल है, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है। तो इसमें टर्सरी जो है वो ईजिली रिएक्ट कर लेता है, यानी यहाँ पे उसमें टर्बिडिटी फॉर्म करता है। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि धुंधला सा पन आ जाता है उसमें, जैसे मिट्टी जैसा, मिट्टी अगर हम किसी में मिला देते हैं जो हमारा सॉल्यूशन बनता है तो वो धुंधला सा क्लाउडी जो सॉल्यूशन बनता है, तो उसी को हम टर्बिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी जो है वो रिएक्ट नहीं करता, टर्सरी जो है ईजिली कर लेता है, सेकेंडरी जो है वो कम करता है एज कम्पेयर टू टर्सरी, लेकिन जो प्राइमरी है वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हम डिडक्शन कर लेते हैं कि हमारा जो है कौन सा अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल में। तो यहाँ पे जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उसका नाम है लुकास रिएजेंट, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। तो ये हमें याद रखना है, कंसनट्रेट HCl+ में जिंक क्लोराइड क्या होता है, लुकास रिएजेंट होता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, यानी जो फॉस्फोरस PCl3 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो भी यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड ही बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हम यहाँ से वाटर का रिमूव कर देंगे, यहाँ से एसिड की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, देखो जो अल्कोहल लिया है एसिड की प्रेजेंस में अगर हम उसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी हम एलिमिनेशन करवाते हैं रिएक्शन में तो क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा एल्कीन बन जाता है जब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं अल्कोहल का।
नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि टेम्परेचर जो होता है वो जो कंडीशन होती है उस पे हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग कंडीशन पे। तो यहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन करवाया है अल्कोहल का। यहाँ पे देखो H2SO4 और 443 हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, टेम्परेचर ले लिया, यानी 443 केल्विन टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करवाते तो एल्कीन बन रहा है। सेकेंडरी और टर्सरी में करवाएंगे तब यहाँ पे देखो क्या बनता है, यानी ये जो रिएक्शंस होती हैं ना, डिहाइड्रेशन होता है, वो जो हमारे अल्कोहल है उसकी कौन सा अल्कोहल है उस पर डिपेंड करता है। प्राइमरी अल्कोहल उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेनी पड़ती है, लेकिन जो सेकेंडरी और टर्सरी है वो माइल्ड कंडीशन में भी क्या हो जाते हैं, उससे वाटर का रिमूव हो जाता है आसानी से। तो यहाँ पे देखो हमने टेम्परेचर जो है वो कम कर दिया है। टर्सरी जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और प्राइमरी जो है उसके लिए हमें ज़्यादा रिएक्शन जो है कंडीशन स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन में अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो देखो टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यहाँ पे मैकेनिज्म दे रखी है डिहाइड्रेशन होता क्या कैसे है, तो इसको हम समझेंगे। जो मैकेनिज्म है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हमें पता है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारा अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल कब एक्ट कर रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था। तो सबसे पहले उसको प्रोटोनेटेड करवाया जाता है। तो ये अल्कोहल हमने इथेनॉल लिया है, उसकी रिएक्शन हम H+ के साथ करवाएंगे। जो एसिड हमने लिया था इस रिएक्शन में वो क्या काम करता है, H+ देता है। तो यहाँ पे H+ देगा तो H+ इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाता है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनने के कारण ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। सेकेंड स्टेप में ये जो रिएक्शन होती है फास्ट होती है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी ये जो यहाँ पे हमारा ये जो ग्रुप है वो H2O की फॉर्म में निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और हमारा जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है, यानी ये जो कार्बोकेटाइन बन गया तो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, देखो इस स्टेप में ये जो है स्लो स्टेप रिएक्शन है। स्लो स्टेप रिएक्शन कौन सी होती है, हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यानी इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऊपर वाली जो स्टेप थी उसमें क्या था, वो फास्ट थी, तो हम उसमें हमारी रेट जो है वो हमारी जो रिएक्शन है वो किस स्पीड से हो रही है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन ये सेकंड स्टेप जो होती है स्लो होती है, तो हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमें याद रखनी है, जो स्लो स्टेप होती है वो हमारी जो है RDT होती है। यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एथीन, यानी एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से H+ का एलिमिनेशन होता है। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से H+ निकाल देंगे। H+ निकालने के बाद क्या होगा, ये जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि H+ अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है हमारे एल्कीन का फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। फिनोल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम हाइड्रोजन को रिमूव करवा देंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से H2 जो है वो निकल जाता है, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है यहाँ से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन करवा करके हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने रिएजेंट कैसा लिया है। अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लेते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन पे जा कर के रुकती है। लेकिन अगर हमने रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो माइल्ड रिएजेंट लिए तो वो एल्डिहाइड तक रुक जाती है। तो वो डिपेंड करता है हमें क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम रिएजेंट को यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया, पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फर्दर हम उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यहाँ पे रिएजेंट हम अलग अलग यूज करते हैं। अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया है तो वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना करके छोड़ता है। और यहाँ पे कुछ माइल्ड रिएजेंट जैसे क्रोमियम क्रोमाइड ले लिया हमने, PCC ले लिया, तो ये क्या होते हैं, माइल्ड रिएजेंट होते हैं। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का
फॉर्मेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो बनाता है हमारा एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो कीटोन बनाता है। माइल्ड रिएजेंट का यूज करेंगे तभी ये रिएक्शन यहाँ तक रुकती है। अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ले लेते हैं तो ये रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जा कर के उसका फॉर्मेशन करके रुकती है। सेकंड, यहाँ पे जब देखो हमने कॉपर पाउडर और यहाँ पे हमने 573 केल्विन टेम्परेचर पे अलग अलग अल्कोहल की रिएक्शन करी है, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो जो प्राइमरी जो होता है वो हमें पता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना लेता है। लेकिन यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल के पास देखो कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो यहाँ से ये क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन करवा देता है, डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है, यानी यहाँ से एक H+ निकलता है इस कार्बन से और ये OH निकल जाता है। तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बहुत बार रिएक्शन जो है पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, केमिकल रिएक्शन उसकी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। फिनोल की हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।